एक बार गौतम बुद्ध कहीं पर प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन के खत्म होते ही उन्होंने कहा कि जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है। सभा खत्म होने के बाद उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा, चलो थोड़ी देर घूमकर आते हैं। आनंद बुद्ध के साथ चल दिए। अभी वह बिहार के मुख्य द्वार तक ही पहुंचे थे कि एक किनारे रुककर वह खड़े हो गए। प्रवचन सुनने आए लोग एक एक कर बाहर निकल रहे थे, इसीलिए भीड़ सी हो गई थी। अचानक से भीड़ में से निकलकर एक स्त्री बुद्ध से मिलने आई। उसने कहा, तथागत, मैं नर्तकी हूँ। आज नगर के सबसे बड़े सेठ के घर मेरा कार्यक्रम पहले से ही तय था, लेकिन मैं उसके बारे में भूल चुकी थी। आपने कहा समय निकला जा रहा है, तो मुझे तुरंत उसकी याद आई। धन्यवाद तथागत। उसके बाद एक डकैत बुद्ध की तरफ आया। उसने कहा, तथागत, मैं आपसे कोई भी बात छुपाऊंगा नहीं। मैं भूल गया था, आज मुझे एक जगह डाका डालने जाना था। आज मुझे आपका उद्देश्य सुनते ही वो योजना याद आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके जाने के बाद धीरे धीरे चलता हुआ एक बूढ़ा व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तथागत, मैं जिंदगी भर दुनियावी चीजों के पीछे भागता रहा। अब मौत का सामना करने का दिन नजदीक आता जा रहा है। अब मुझे लगता है कि सारी जिंदगी यूं ही बेकार हो गई। आपकी बातों से आज मेरी आंखें खुल गई। आज से मैं अपनी सारी दुनियावी मोह छोड़कर निर्वाण के लिए कोशिश करना चाहता हूँ। जब सब लोग चले गए तो बुद्ध ने कहा, देखो आनंद, प्रवचन मैंने एक ही दिया, लेकिन सबने उसका मतलब अलग अलग निकाला। जिसकी जितनी झोली होती है वह उतना ही दान समेट पाता है। निर्वाण प्राप्ति के लिए भी मन की झोली को उसके लायक होना पड़ता है। इसके लिए मन का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। Empty your mind from preconceptions.